नाम तेरो आरती, नाम तेरो आरती, नाम तेरो आरती, मजन मुरारे। हरि के नाम बिन जूठे सगल पसारे, नाम तेरो आरती, मजन मुरारे। हरि के नाम बिन जूठे सगल पसारे, नाम तेरो आरती। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरो केसरो ले छिटकारे, नाम तेरो केसरो ले छिटकारे, नाम तेरो आरती, मजन मुरारे। हरि के नाम बिन जूठे सगल पसारे, नाम तेरो आरती। नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो माला, नाम फूल पाती, नाम तेरो माला, नाम फूल पाती, नाम तेरो आरती, मजन मुरारे। हरि के नाम बिन जूठे सगल पसारे, नाम तेरो आरती। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परम पिता परमात्मा के प्यारे जीव हंसों, मैं बंदी छोड़ से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो मेरे भाइयों के मन में 1% भी भ्रम पैदा कर पाए। मैं बस यही अरदास करता हूं अपने मालिक से, अपने बंदी छोड़ से, कि मेरे भाइयों के सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएं। जिस परमात्मा की खोज के लिए मेरे भाई जन्मों जन्म भटके हैं, इस जन्म में अब उनकी ये खोज पूरी हो जाए। मैं बस यही अरदास करता हूं अपने मालिक से। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग को बताना चाहूंगा कि बहुत खुशी होती है जब आप लोग मैसेज करके बताते हैं कि हमें हर चीज समझ में आ रही है। अब ऐसा कोई भ्रम नहीं है जो हमारे दिमाग में घर कर पा रहा है। हर भ्रम को हमने बाहर निकाल दिया है और रास्ता बिल्कुल क्लियर हो गया है। अब ऐसी कोई दुविधा नहीं बची है जो 1% भी संदेह पैदा कर पाए। हर चीज बिल्कुल क्लियर होती चली जा रही है, हर चीज समझ में आती जा रही है, और अब तो ऐसी ऐसी वाणी खुलने लग गई है जो पहले केवल हम पढ़ते थे, समझ नहीं पाते थे। तो मेरे भाइयों, यही मालिक की दया होती है, यही परमात्मा की दया होती है, जब आपको रास्ता बिल्कुल समझ में आने लग जाता है कि हमने क्या करना है, कहां जाना है। क्योंकि ये 184 से निकल के तो हम आ गए इंसान चोले में, लेकिन अगर इंसान चोला बर्बाद कर दिया तो दोबारा उसी 84 में जाना पड़ जाएगा।
बर्बाद करने का मतलब क्या है, इसको अच्छी तरह समझ लो। दो प्रकार से बर्बाद होता है ये चोला। एक तो बर्बाद होता है बिना भक्ति के, यानी पैदा हुए, खाया पिया, बच्चे पैदा किए, मर गए, काम धंधे करते। एक तो ये हो गया बर्बाद करना। और एक बर्बाद तब होता है जब हम भक्ति तो करते हैं अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने गॉड, अपने भगवान, अपने राम, अपने कबीर की, लेकिन सत भक्ति नहीं कर पाते। भक्ति तो करते हैं लेकिन सत्य की भक्ति नहीं कर पाते। सत्य मतलब आत्मदेव। हम आत्मदेव को नहीं समझ पाते और भक्ति के नाम पे हम क्या करने लग जाते हैं, 52 अक्षरी मंत्रों के जाप। हिंदू राम राम करने लग जाता है, मुसलमान अल्लाहू अल्लाहू करता है, सिख भाई वाहिगुरु वाहिगुरु करते हैं और ईसाई भगवान गॉड की प्रेयर करने लग जाता है। सबके सब 52 अक्षर में ही हैं। चाहे कलमा पढ़ लो, चाहे आरती गा लो, चाहे प्रेयर कर लो, चाहे अरदास लगा लो, सब 52 अक्षर ही है। इसी 52 अक्षर को पहचान के इन 52 से न्यारे हो जाना है, तब सत भक्ति को ग्रहण कर पाओगे। 52 का डोरा जब तक नहीं टूटा तब तक मेरे भाई सत भक्ति नहीं मिलेगी। इसीलिए साहिब ने बोला, जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा, फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाए। हम तभी उस सार शब्द में रह पाएंगे जब हम पहले सत्य को जानेंगे। सत्य है क्या? तो इसी सत्य को बताने के लिए बड़े बड़े संत महात्मा इस दुनिया में आते हैं और हमें समझा के सत्य में ही लीन हो जाते हैं। और हमें अपनी पूजा करने के लिए, यानी उनकी पत्थरों की मूर्ति बना के या कैलेंडर लगा के या फोटो लगा के अगरबत्ती जलाना, देसी घी की खड़ी जोत जलाना, ये सब कराने के लिए संत महात्मा नहीं आते। ये तो कर्म कांड में गिना जाता है। संत महात्मा आते हैं हमें सत्य से जोड़ने के लिए कि सत्य क्या है। और जब हम सत्य को जान पाते हैं ग्रंथों के द्वारा समझ के, संतों की वाणियों से, तब ही हम सत्य से जुड़ सकते हैं। अन्यथा हमें पता ही नहीं चल सकता कि ये सत्य होता क्या है। इसीलिए गीता में भी बोला है कि 2 प्रकार के वस्तु हैं इस दुनिया में, एक सत्य और एक असत। असत तो हर प्रकार की देह को बोला गया है और सत्य आत्मा को बोला गया है। आत्मा को जानना ही पड़ेगा, तभी आप इस जीव अवस्था से उठ के आत्म अवस्था में पहुंचोगे और आत्म अवस्था में पहुंच के ही आपको परम गति मिलेगी। परम अवस्था को प्राप्त हो जाओगे, परम आत्मा ही बन जाओगे। लेकिन ये तब होगा जब आप आत्म ज्ञान में लीन रहोगे। आत्म ज्ञान के अलावा और किसी ज्ञान को सत्य ना तो मानोगे और ना ही उसके पीछे लगोगे, अपनी सूरत को भटकाओगे, कभी नहीं। अब केवल आत्मा में ही रमण करना है, आत्मा में ही स्थित रहना है और आत्म ज्ञानी हो जाना है। क्योंकि ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान केवल आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान में स्थित हो जाओगे, परमात्मा स्वयं हो जाओगे। अरे कोटि तो ब्रह्मा भय, कोट भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से जीव बने जगदीश। इस जीव को ही इतनी ऊंची गति मिल जाती है कि ये परमात्मा के साथ सिंहासन पे बैठता है जाके, और फिर इसे कोई पहचान नहीं पाता कि ये जीव था कि परमात्मा है। तो साहिब कहते हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन, अरे मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है, कोई ना सके पहचाने। कोई नहीं पहचान पाएगा जब आप परमात्मा में लीन रहोगे।
आप ही परमात्मा हो जाओगे जब इस देह को छोड़ के सदा सदा के लिए उस मालिक में लीन हो जाओगे। अभी आपको परमात्मा नहीं कह सकते, क्योंकि अभी अवस्थाएं दो हैं। अभी आप जीव अवस्था में हो और परमात्मा उच्चतम अवस्था में है, इसीलिए आप जीव कहला रहे हो, दुख भोग रहे हो। तो साहिब कहते हैं एक कहो तो है नहीं। अभी कोई कहे कि जीव ही परमात्मा है तो नहीं है। परमात्मा निर्भय है और जीव भय में है। अरे एक कहो तो है नहीं और दो कहूं तो गारी। जब इस जीव को उस परम अवस्था तक पहुंचने के बाद भी कोई कहे कि जीव और परमात्मा अलग अलग हैं, तो गाली के समान हो जाता है, क्योंकि अब वो दो नहीं रहे, अब वो एक हो गए हैं। पहले एक नहीं थे, अब वो एक हो गए हैं। अरे एक कहूं तो है नहीं और दो कहूं तो गारी। जैसा है तैसा कहूं, कहे कबीर विचारी। जिस अवस्था में जो है उसका वैसा ही वर्णन करता हूं मैं। तो इस बात को अच्छी तरह समझ जाना है मेरे भाइयों कि आपने ही परम गति को प्राप्त करना है और किसी की पूजा नहीं करनी है, किसी जड़ की पूजा नहीं करनी है। अगर पूजा या सेवा करनी है तो केवल गुरु की कर सकते हैं, परमात्मा का रूप मान के गुरु की पूजा कर सकते हैं। लेकिन कैलेंडर की, मूर्ति की, पत्थरों की पूजा अलाउड नहीं है। चाहे गुरु की ही मूर्ति क्यों ना बना ली, पत्थर की अलाउ नहीं है। चाहे गुरु की फोटो क्यों ना खींच के अगरबत्ती लगा ली, अलाउ नहीं है। कोई भी जड़ वस्तु की पूजा अलाउ नहीं है। पूजा केवल चेतन सत्ता की करनी है, उस आत्मदेव की करनी है। जो आत्मदेव गुरु में विद्यमान है उसकी पूजा कर सकते हो, लेकिन शरीरों की नहीं करनी होती है। अरे सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, और राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। अगर सेवा करनी है तो संतों की सेवा और परमात्मा की सेवा, ये दो ही सेवा के लायक हैं। संतों की सेवा कैसे करते हैं? संतों की सेवा करते हैं प्रचार में योगदान करके, क्योंकि जो संत अपना जीवन प्रचार में लगा देते हैं, जो संत अपना जीवन मालिक की बंदगी करने और करवाने में लगा देते हैं, उनके प्रचार में अगर हम कुछ योगदान कर सकें तो ये संतों की सेवा ही है। संतों की सेवा का मतलब ये नहीं कि तुम उनकी तेल मालिश करते रहो, तुम उनके हाथ पैर दबाते रहो, ये संतों की सेवा नहीं है। संतों की सेवा है उनके काम में आप अगर हाथ बटाते हो तो, जिस काम के लिए वो इस दुनिया में आए हैं उस काम में अगर आप सहयोग करते हो तो वो सच्ची सेवा है संतों की। संत यहां पे अपने हाथ पैर दबाने नहीं आते, लेकिन अगर हजारों किलोमीटर संत पैदल चल के नाप देते हैं और अगर आप हाथ पैर दबा भी देते हो तो भी इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कोई कहे कि संत बने ही इसलिए हैं कि हाथ पैर ही दबवाने हैं हमने लोगों से, तो वो संत किसी सेवा के लायक नहीं है। क्योंकि बहुत से संत देखे मैंने जो पूरे दिन आश्रमों में पड़े रहते हैं, ना तो किसी जीव को जगाने के लिए वो एक कदम बाहर निकालते हैं अपने आश्रमों से, ना ही कभी कहीं भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। खाया पिया और आश्रम पे पड़े रहे, यही काम होता है उनका सारा दिन। और शाम को बढ़िया तेल मालिश करवाते हैं, हाथ पैर दबवाते हैं अपने चेले चपाटों से। ये संतों के लक्षण नहीं हैं। साहिब कहते हैं संत तो चलता भला, एक नदी और एक संत ये दोनों चलते ही भले हैं। ये चलेंगे तो दुनिया की प्यास बुझेगी, पानी की प्यास भी बुझेगी अगर नदी चलेगी, और आध्यात्मिकता की भी प्यास बुझेगी।
जब संत चलेगा। नदी ठहर गई और संत ठहर गया तो किसी काम के नहीं रहे। ठहरे हुए पानी में कीड़े पड़ जाते हैं और ठहरा हुआ संत ना तो किसी लोक कल्याण के काम आता है और ना ही उसका कोई जीवन का मकसद रह जाता है। बस खाया पिया और सो गया। बाबा नानक जैसे संतों ने आधी दुनिया घूम ली पैदल चल के जीवों को जगाने के लिए, लेकिन आज के संत ये अपने आश्रमों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करते। ये सोचते हैं अरे कौन पैदल चले, कौन जाए, कहां जाए, किसे समझाए। अरे यहीं बैठे रहो। जो हमारे गुरुजी ने, हमारे दादा गुरुजी ने जो चेले बनाए हैं, अरे आके पैसा चंदा चढ़ा जाते हैं। क्या करना हमने बाहर जाके, हमारा गुजारा हो रहा है। ऐसी भावना वाले भी संत हैं, लेकिन वो संत कहलाने लायक भी नहीं है, क्योंकि हाथ पैर सलामत होते हुए भी भक्तों के चंदे से अपना पेट पालते हैं। वो संत कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि साहिब ने साफ बोला, कहें कबीर कुछ उद्यम कीजिए और आप खाएं औरों को दीजिए। कबीर साहब ने खुद कपड़ा बुनने का काम किया। रविदास जी ने खुद जूते गांठने का काम किया। बहुत से संतों ने काम करते हुए गुरुवाई करी है, शिष्यों को भी तारा है, प्रचार भी किया है और कर्म भी किया है। केवल आश्रमों में बैठ के तेल मालिश नहीं करवाई उन्होंने, या चेले चपाटों से केवल अपनी देह की सेवा ही नहीं करवाई। गांव गांव घूम के हजारों लाखों जीवों को चेताया भी है। असली संत यही होते हैं। ऐसे ही संतों की सेवा करनी चाहिए, जो खुद भी भक्ति करके तर जाते हैं और अन्य जीवों को भी सत भक्ति से जोड़ देते हैं। असल में यही संत सेवा के लायक होते हैं। और जो भी भगत संतों के प्रचार में योगदान करता है, परमात्मा के अन्य बच्चों को जगाने में मदद करता है, परमात्मा सदा उससे प्रसन्न रहते हैं। कभी भी कहीं पर भी मुसीबत में मालिक अकेला नहीं छोड़ते। बड़ी से बड़ी मुसीबत को पल में काटने की ताकत रखते हैं मालिक। इसीलिए हमें तन मन धन से उन संतों के प्रचार में योगदान करना ही चाहिए। तो एक तो हो गई संत की सेवा, प्रचार में योगदान, और एक हो गई परमात्मा की सेवा। परमात्मा की सेवा कैसे करते हैं? भजन सिमरन से। भजन सिमरन के द्वारा ही परमात्मा की सेवा की जा सकती है, और कोई रास्ता नहीं है परमात्मा की सेवा करने का। इसीलिए बोल दिया है, सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम। या तो सत्संग में प्रचार में योगदान कर लो, या फिर परमात्मा की भक्ति कर लो। अगर समर्थ है तो प्रचार में योगदान करो, अगर समर्थ नहीं हो तो परमात्मा की भक्ति करो। दोनों से ही जीव का कल्याण होता है, परमात्मा की खुशियां प्राप्त होती हैं और सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। आना जाना छूट जाता है, ये जन्म मरण के बंधन टूट जाते हैं केवल सेवा करने से। इसीलिए बोला है, सतगुरु की सेवा सफल है, जे को करे चित लाई। दुनियावी सेवा भी कर सकते हैं और आध्यात्मिक सेवा भी कर सकते हैं। इन दोनों प्रकार की सेवा करने वालों के लिए मालिक के दरवाजे सदा खुले रहते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, सेवा तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सेवा करने के बाद किसी प्रकार का अहंकार आ गया
या गलत सोच आ गई तो वो सेवा किसी काम की नहीं रह जाती, बल्कि आप दंड के अधिकारी हो जाते हो। यही अहंकार आपको 84 में ले जाता है। जैसे बहुत से लोग मैंने देखे हैं, पहले तो ऐसे सोच के आते हैं कि हम बहुत बड़े सेवादार बनेंगे, तन मन धन लगा देंगे, मालिक के नाम पे अपना सिर कटा देंगे, ऐसे भाव लेके भी आते हैं। अपना पूरा जीवन निछावर करने के लिए आते हैं गुरु के चरणों में, लेकिन धीरे 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 उन्हें लगने लग जाता है कि मैं तो बहुत स्पेशल हूं, मेरी वजह से ये प्रचार हो रहा है, मेरी वजह से लोग जुड़ रहे हैं, मेरी वजह से ऐसा हो रहा है, मेरी वजह से वैसा हो रहा है, मेरी वजह से इतनी भीड़ आई है इस पंथ में। कुछ लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं और यही उनके पतन का कारण बन जाता है। वो ज्यादा देर टिक नहीं पाते, 1 साल 1.5 साल में ही किनारे निकल जाते हैं, क्योंकि परमात्मा उनको खुद ही इस पंथ से निकाल के बाहर करता है। कैसे करता है? कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनकी बुद्धि ही ऐसी कर देता है कि वो खुद ही ऐसा गलत कार्य कर जाते हैं जिससे वो अपने आप ही अपनी नजरों में गुनहगार हो जाते हैं और वो स्वयं ही इस पंथ से किनारा कर लेते हैं, क्योंकि वो ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसकी माफी भी वो नहीं मांग पाते, क्योंकि बीच में अहंकार भी आ जाता है कि मैं कैसे माफी मांगू किसी से, मेरी तो कहीं गलती है ही नहीं, मैं तो शुद्ध हूं, पाक हूं, पवित्र हूं, ऐसा हूं, वैसा हूं। इसी भाव में, इसी अहंकार में वो सदा सदा के लिए इस पंथ से दूर हो जाते हैं। ऐसे भी सेवादार आते हैं और कई सेवादार ऐसे भी आते हैं जो गुरु पे ही अधिकार जमाने लग जाते हैं कि जैसे मैं बोलूंगा गुरुजी वैसे ही करें, हर बात मुझे बताएं, कहां जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितने दिन के लिए जा रहे हो, सारा कुछ जानने की कोशिश करते हैं। ऐसे भी सेवादार हैं, पहले खुद जान लेते हैं, फिर दूसरों को बताते हैं कि मुझे सब पता है गुरुजी कहां जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, यानी मैं उनका बहुत खास हूं। फिर अपने आप को खास सिद्ध करने में लग जाते हैं, जबकि ये नहीं जानते कि गुरु के लिए सारे शिष्य बराबर हैं। यहां पे ऊंच नीच का भेद नहीं है, सब शिष्य एक समान हैं, कोई खास नहीं है और कोई आम नहीं है, सब बराबर हैं। तो ये जो बाकियों से ऊंचा ऊंचा दिखने की कोशिश करते हैं, ये सब मेरी नजर में आ रहे हैं। सबकी परीक्षा चल रही है और 2023 में रिजल्ट सामने होगा। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, सेवा करनी है तो सेवादार की तरह करो। ये चुस्त चालाकियां, ये ऊंचा ऊंचापन, ये सब यहां नहीं चलने वाला। यहां पर तुम्हें ऐसा हो जाना है जैसे पांव तले की घास, तब समझो कि मुक्ति होगी। अगर यहां पे ऊंचा होने की कोशिश करोगे तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे। अगर बाकी संगत से अपने आप को महान समझने की कोशिश करोगे तो टिक नहीं पाओगे। सब एक बराबर हैं, सब एक समान हैं। भक्ति करो और मुक्ति प्राप्त करो, इसके अलावा और कोई टारगेट होना ही नहीं चाहिए। तो जो भगत इस भावना के साथ भक्ति करते हैं कि हम सब एक हैं, हम में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। अगर गुरु ने किसी को चुना है सेवा के लिए तो इसका मतलब यह नहीं कि वो बाकियों से ऊंचा हो गया।
इसका मतलब यह है कि उसके कर्म बाकियों से भी भारी हैं। उसके कर्म काटने के लिए उसको सेवा के लिए चुना गया है कि सेवा करेगा तो कर्म कटेंगे। ना कि कोई ये समझने लग जाए कि जो गुरुजी के साथ रहता है उसके तो बड़े ऊंचे भाग हैं और हम नहीं रह पाते, हमारे बड़े बेकार भाग हैं। ये गलतफहमी दिल से निकाल दो, क्योंकि परमात्मा जिस पे दया करता है घर बैठे पर ही कर देता है। जरूरी नहीं कि तुम हमारे साथ ही घूमो, हमारे पीछे पीछे भागो तभी तुम्हें परमात्मा मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चे मन से उस मालिक का ध्यान करो, उस मालिक को ध्याओ, उसके नाम में स्थिर हो जाओ, फिर देखो कि क्या होता है, फिर देखो परमात्मा की कैसी दया होती है। हृदय नाम ते आओ, घर बैठे प्रभ पाओ। वो मालिक घर बैठे बैठे मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बस मन सच्चा होना चाहिए, भक्ति सच्ची होनी चाहिए, सेवा सच्ची होनी चाहिए। अहंकार नहीं आना चाहिए कि अगर मैं ना होता तो ये पंथ ना चलता, इस पंथ को चलाने में मैंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेरे भाई, जहां मुर्गा नहीं होता वहां भी सूरज उगता ही है। मुर्गा इस गलतफहमी में ना रहे कि मैंने बांग दी है तो सूरज उगा है। ऐसे कई बांग देने वाले आए और कई बांग देने वाले चले गए, लेकिन परमात्मा किसी का मोहताज नहीं रहा कि वो किसी का मोहताज है कि तुम पंथ में आए थे तो पंथ में लोग जुड़ने लग गए थे। इस गलतफहमी से जल्दी बाहर निकल जाओ तो अच्छा है। तो मेरे भाइयों, सेवा करो, लेकिन अहंकार को कभी भी आड़े मत आने देना, नहीं तो सेवा का फल तो साइड में चला जाएगा और अहंकार का फल पहले मिल जाएगा। इस पंथ से भी अलग हो जाओगे और मालिक की भक्ति से भी दूर हो जाओगे, और उसके बाद 1,84 में जो दुख भोगोगे वो अलग होगा। इसलिए मेरे भाइयों, सेवा करो, दिल से करो, लेकिन अहंकार को कभी आगे मत आने दो, क्योंकि जब तक सच्चे मन से सेवा नहीं की जाए तब तक वो सेवा लगती ही नहीं है। जैसे आपको ओम तत् सत असत का ज्ञान समझाया गया कि अगर आपका भाव सत्य है तभी आपके ये यज्ञ जप तप सफल होते हैं। अगर आपका भाव ही असत्य है तो आप कितना ही क्यों ना कर लो, वो यज्ञ जप तप वो सफल हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार गुरु की सेवा भी 2 प्रकार के जीव करते हैं। एक तो वो होते हैं जो कुछ सोच के, कुछ मन में इच्छा लेके, कोई दुनियावी पदार्थ की चाह रख के सेवा करते हैं और उस सेवा के फल स्वरूप उन्हें वो दुनियावी पदार्थ चाहिए होता है। वो किसी ना किसी आस को लगा के सेवा करते हैं। जैसे वो सोचते हैं कि हम इस पंथ में सेवा कर रहे हैं तो हमें कोई बड़ा ओहदा मिल जाए, हमें कोई बड़ा पद मिल जाए, हम बाकियों से ऊंचे हो जाएं क्योंकि हम सेवादार हैं। कुछ ये सोच के सेवा करते हैं। और मेरे भाइयों, मैं सही बताऊं, इस प्रकार के लोग 1 1.5 साल से ऊपर टिक ही नहीं सकते। हद 1.5 साल, इससे आगे उनके बस का रोग नहीं है। नितिन दास के
साथ रहना, क्योंकि जो वो चाहते हैं, जो वो लाभ इस पंथ में रह के प्राप्त करना चाहते हैं, दुनियावी लाभ, वो उनको मिलने वाला नहीं है। चाहे कोई पद का भूखा हो, मान बढ़ाई का भूखा हो, या और किसी चीज की भूख है, उसको भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि ये पंथ केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए चलाया जा रहा है, ना कि दुनियावी पदार्थों की पूर्ति के लिए। तो अगर कोई इस गलत फहमी में है कि मैं सेवा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं सेवा करूंगा तो वैसा हो जाएगा, वो गलती से भी इस पंथ में मत आना। यहां बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। इसलिए मेरे भाइयों, निस्वार्थ होके आना, ऐसे सेवा करना कि परमात्मा से परमात्मा के अलावा कुछ मांगो ही ना। अगर कुछ मांगना है तो परमात्मा से परमात्मा को मांगो। अगर वो मिल गया तो सब कुछ मिल गया समझो। फिर ये दुनियावी भूख खत्म हो जाएगी, फिर कुछ नहीं चाहिए तुम्हें। और ये जितने भी हमारे खिलाफ बोलते हैं कि मैंने नितिन दास का इतना साथ दिया, मैंने नितिन दास का उतना साथ दिया, अरे भाई साथ दिया तो परमात्मा के लिए दिया। नितिन दास से कुछ चाहिए था क्या? और अगर इस आस में साथ दिया कि नितिन दास कुछ देगा, तो तुमसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है। क्योंकि मैं पहले ही सत्संग से बोलता आ रहा हूं कि हमारे पंथ में दुनियावी पदार्थों को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले किनारे से निकल जाओ, पतली गली में से निकल जाओ। यहां पर तुम लोग के लिए कोई जगह नहीं है। ये पंथ ऐसा है जहां बिना मांगे मोती मिलेंगे, लेकिन मांगने पे भीख भी नहीं मिलेगी। इस पंथ में केवल वो लोग आए जिनको दुनियावी पदार्थों की चाह नहीं है। भले वो गरीब क्यों ना हो, भले वो अरबपति अमीर क्यों ना हो, लेकिन अगर दुनियावी इच्छा रखेगा तो इस पंथ में ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। इसीलिए बार बार कहता हूं कि इस पंथ में केवल वो भगत आए जो केवल और केवल मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। मुक्ति के अलावा अगर छोटी सी भी आस लगा के रखी दुनिया से, तो इस पंथ में तुम्हारे लिए कोई जगह है ही नहीं। यहां तो वो आए जो अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार है मुक्ति पद के लिए। अरे शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश देने का मतलब ये नहीं कि तुम सिर काट के दे दो। शीश देने का मतलब है कि अपने अहंकार का सिर झुका दो, अपनी इच्छाओं को खत्म कर दो। जो परमात्मा दे रहा है, जो परमात्मा आपके लिए कर रहा है, उसमें संतुष्ट हो जाओ। उससे डिमांड मत करो। उसको बच्चा मत समझो कि तुम्हारे बार बार कहने पे वो समझेगा कि तुम्हें क्या चाहिए। अरे वो तुम्हारे बिना बोले ही जानता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है। बिन बोलिया सब किछ जानदा, किस आगे कीजे अरदास। किसके आगे अरदासें कर रहे हो भाई? जो सब कुछ जानता है तुम उसको बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हें क्या चाहिए। ये बचपना जितना जल्दी हो सके छोड़ दो। अरे जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, मेरे जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। अगर तुमने सारे स्वार्थों को किनारे रख के सेवा सतगुरु की कर ली, तो मेरे भाई तुम्हें जन्म मरण में लाने वाला कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ। वो परमात्मा ऐसी दया करेगा, ऐसी दया करेगा कि तुम संभाल नहीं पाओगे। वो जब देगा तो छप्पड़ फाड़ के देगा।
इसीलिए मेरे भाई, अगर सेवा करनी है तो ऐसे करो जैसे सब मालिक का ही है। तुम केवल एक नौकर हो, नौकर से ज्यादा कुछ नहीं। सेवा करनी है तो ऐसे करो, वरना अहंकारी बनके दर दर की ठोकरें खाओगे। उस सेवा का कोई फायदा नहीं, कोई लाभ नहीं। और अगर सेवा के बदले तुम्हें कुछ चाहिए, कुछ डिमांड है तुम्हारी, कुछ आस लगा रखी है, तो मेरे भाई वो आस टूटेगी। दुख पाओगे, रोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे कि मैंने इतनी देर सेवा करी, मैंने इतने साल सेवा करी, मुझे कुछ मिला नहीं। दुनियावी पदार्थ, इच्छाएं, वो भाई नहीं मिलने वाली। नेकी कर दरिया में डाल, तुम्हें इस सेवा का फल वहां मिलेगा जहां परमात्मा तुम्हें अपनी गोद में बैठाएगा। जैसे ध्रुव को उसकी मां ने सही गाइड किया कि बेटा, जिस पिता के गोद में तू बैठना चाह रहा है, तू रो रहा है, तुझे बैठने नहीं दिया जा रहा, ये गोद तो कुछ सालों के लिए है। कितने दिन बैठोगे इस गोद में? एक दिन पिता भी चला जाएगा, पुत्र भी चला जाएगा। अगर सच में गोद में ही बैठना चाहते हो तो परमात्मा की गोद में बैठो। उस 6 साल के बालक को मां रूपी ऐसा गुरु मिला कि उसने उस दुनियावी पिता की गोद त्याग दी, दुनियावी इच्छा त्याग दी। अब उसे कोई सरोकार नहीं है पिता की गोद से, इस दुनिया से। अब वो अपने भगवान की गोद में बैठने के लिए घने जंगल में चला गया, जहां जंगली जीव जंतुओं का भंडार था। लेकिन फिर भी वो 6 साल का बालक उस तप में लीन हो गया, और जो उसे चाहिए था वो उसे मालिक ने दिया। अरे जो जो मांगो ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। इस वाणी को पढ़ के कई लोग कहने लगते, देखो हमें हर चीज ठाकुर से ही मांगनी है। अरे भाई, ये मुक्ति पद की बात हो रही है कि जो जो मांगो ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे। ये दुनियावी चीजें तो आपके पिता भी दे सकते हैं, उनसे मांग लो। आपकी माता भी दे सकती हैं, उनसे मांग लो। आपके पड़ोसी भी दे सकते हैं, दादा दादी, चाचा चाची, नाना नानी, कोई भी दे सकता है। लेकिन जो मुक्ति पद की बात है वो केवल ठाकुर दे सकता है, और किसी के बस की बात नहीं है। तो उन सेवादारों को मैं सलाह देना चाहता हूं जो ये सोचते हैं कि मैंने बहुत सेवा करी है और मुझे कोई परिणाम नहीं दिया गया, इसलिए मैं नितिन दास को गालियां दूंगा, मैं नितिन दास को खूब बदनाम करूंगा। तो मेरे भाइयों, आपकी गालियों का स्वागत है, आपकी दी हुई बदनामियों का भी स्वागत है। नितिन दास को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। करने वाला जो कर रहा है उसका भुगतान उसे परमात्मा देगा। नितिन दास ना तो किसी के लिए बुरा कहेगा और ना ही कभी किसी का बुरा चाहेगा, क्योंकि नितिन दास को इस चीज की परमिशन ही नहीं है कि परमात्मा के जीवों को बुरा कहे या परमात्मा के जीवों का बुरा मांगे। अरे ईसा मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया, कीलें ठोक दी गई, वो तब भी यही बोलते रहे, हे मेरे परमात्मा, इन बच्चों को माफ करना, इन्हें नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि काल ने इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या कर रहे हैं। इन सब को क्षमा करना मेरी यही अरदास है आपसे। तो इसी प्रकार नितिन दास भी परमात्मा के आगे यही अरदास करता है कि जो लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं, मुझे गालियां देते हैं, मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हैं, हे परमात्मा उन्हें माफ करना। वो नहीं जानते कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, लेकिन वो मन के गुलाम हैं, इसलिए नहीं समझ पा रहे। मन उनके ऊपर हावी हो चुका है, इसलिए वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे।
और सत्य के प्रचार में रोड़ा बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी परमात्मा से क्षमा मांगूंगा कि उनकी जगह मैं आपसे माफी मांगता हूं। ये नादान नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, लेकिन मेरी अरदास से आप इन लोगों को माफ करें, इन लोगों का भी भला करें, क्योंकि सब अपने ही भाई हैं, सब उसी मालिक के बच्चे हैं। हमने किसी का बुरा चाहना ही नहीं है, चाहे कोई कितना ही बुरा क्यों ना करे, हमने पलट के जवाब नहीं देना। कोई कितना ही बकवास क्यों ना करता रहे, हमने पलट के जवाब नहीं देना है। यही कबीर साहब का सिद्धांत है और हमने इस सिद्धांत पे अटल होके चलना है, अटल होके चलना है। तो मेरे भाइयों, सेवा का जो लाभ है, सेवा का जो महत्व है, वो आपको मैंने बता दिया है। और बहुत जल्दी एक सेवा और आने वाली है। परमात्मा की असीम कृपा से अब 2022 में टीवी चैनल पे हमारा सत्संग प्रसारित होगा और पूरे विश्व में इसका प्रसारण होगा। और मुझे पूरा यकीन है कि इस प्रसारण से अलग अलग देशों में बैठे हुए मेरे भाई जरूर जागेंगे, पूरा विश्व जागेगा, क्योंकि मेरे भाइयों समय आ गया है। अब समय आ गया है जब पूरा विश्व एक झंडे के नीचे आएगा। अब समय आ गया है। तो ये सेवा 2022 में टीवी चैनल में प्रोग्राम चलाने की होगी। जो भी भगत भाई इस सेवा में योगदान देना चाहेगा वो दे सकता है। कैसे देना है योगदान, क्या करना होगा, कैसे करना होगा, इस सब के लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। उसमें सारा प्रोसीजर बता दूंगा कैसे क्या करना है। तो आप अपने घर बैठे इस सेवा में अपना योगदान दे सकेंगे और परमात्मा के उन बच्चों को भी जगाने में आप मदद कर पाएंगे जहां तक हमारा YouTube चैनल नहीं पहुंच पा रहा है। पूरे विश्व में लोग बैठे हैं, सुबह उठते ही धार्मिक चैनल देखते हैं, सत्संग सुनते हैं। अगर उन्हीं सत्संगों में हमारा भी आधे घंटे का प्रोग्राम चल गया तो विवेकी हंस एक पल में जाग जाएंगे। बस सत्य की बात पहुंच नहीं पा रही है लोगों तक, इसलिए लोग नहीं जाग पा रहे हैं। जैसे ही ये सत्य का डंका उनके घरों में, उनके टीवी चैनलों में बजेगा, वो भी जाग जाएंगे। जागना पड़ेगा, क्योंकि विवेक असत्य को जानने के बाद उसको ग्रहण कर ही नहीं सकता। अगर एक बार सत्य पता लग जाए तो मालिक की ऐसी कृपा हो जाती है कि आत्माएं तड़प उठती हैं सत्य को प्राप्त करने के लिए, और विवेक असत्य को टिकने भी नहीं देता। इसलिए मेरे भाइयों, पूरा योगदान करना है। जितना आपका सामर्थ्य है उस हिसाब से योगदान करना है और इस प्रचार को 2023 तक पूरे विश्व में फैला देना है। क्योंकि मेरे भाइयों, ये इंसान चोला ही है जिसमें रह के हम दूसरे भाइयों को जगा सकते हैं। अगर हम एक बार 84 में चले गए तो ना तो खुद जाग पाएंगे, ना किसी अपने भाई को जगा पाएंगे। ये काल की नगरी है, 84 में घुमा घुमा के मारेगा। इसलिए मेरे भाइयों, ये सुनहरी मौका अपने हाथों से निकलने नहीं देना है। हमने खुद भी जागना है और अपने
परमात्मा के प्यारे जीव हंसों को भी जगाना है। घर बैठे बैठे ही जगा देंगे, इस सेवा में योगदान करके। किसी की भी सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी। इतने हंस जागेंगे आप सोच भी नहीं सकते। तभी पूरे विश्व में भारत ही विश्व गुरु कहलाएगा, क्योंकि पूरे संसार को देखने का नजरिया ही बदल दिया जाएगा। जिन जमीनों के पीछे लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक दूसरे देश पे हमला कर रहे हैं, ये सब शांत हो जाएंगे। ये सब अपने अपने देश में ही संतुष्ट हो जाएंगे। जितनी जमीन मिली है उसी में संतुष्टि मिल जाएगी। अब दूसरों के खजानों पे, दूसरों की जमीनों पे नजर नहीं डालेंगे और ना ही धर्मों के नाम पे एक दूसरे का गला काटेंगे, क्योंकि वो सब जानेंगे सत्य क्या है। वो सब पहचानेंगे कि 52 अक्षरों का खेल क्या है। और एक दिन इन 52 अक्षरों से ऊपर उठ के सारा संसार एक हो जाएगा, एक परमात्मा की भक्ति करेगा, एक सतनाम को जानेगा। तब पूरा संसार सतयुग में बदल जाएगा। इसी कलयुग में सतयुग आ जाएगा। सतयुग आके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं। तो मेरे भाइयों, उस घड़ी का इंतजार करो जिस दिन ये सेवा शुरू होगी। और परमात्मा ने चाहा तो ये सेवा ऐसा रंग लाएगी कि दुनिया देखेगी कि ये हो क्या गया। मालिक पे भरोसा रखो, परमात्मा सबको इस काल की नगरी से आजाद करेगा। पूरा भरोसा रखो उस बंदी छोड़ पे। अब कोई भी हंस इस दुनिया में नहीं अटकेगा। अगर उस पे मालिक की मुहर लग जाए तो। इसलिए मेरे भाइयों, अब समय आ गया है कुछ करके दिखाने का। इसलिए सबने एकजुट हो जाना है, क्योंकि ये किसी एक आदमी का खेल नहीं है। किसी एक के जोड़ लगाने पे ये नहीं होगा। ये तब होगा जब हम सब एक हो जाएंगे। इसीलिए बोला गया, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, अरे मिलके जोर लगाना। इसलिए मेरे भाइयों, अब एक होने का समय आ गया है। अब हमने एक होके वो करके दिखाना है जो आज तक कोई नहीं कर पाया। और मुझे पूरा यकीन है अपने भाइयों पे कि वो इस कार्य को भली भांति अंजाम देंगे। मुझे पूरा विश्वास है अपने परमात्मा के प्यारे जीव हंसों पे कि वो परमात्मा के बच्चों के लिए पूरा जोर लगा देंगे। तो आज का सत्संग मैं यही समाप्त करता हूं और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा। और बताना चाहूंगा कि जो भाई लोग थाईलैंड में नाम दीक्षा के लिए इंतजार कर रहे हैं, मैं बहुत जल्दी उनके पास आ रहा हूं। बस कुछ दिनों की और बात है, उसके बाद आपसे थाईलैंड में मुलाकात होगी। और उसके बाद मलेशिया और सिंगापुर वाले भगत लोग भी तैयार रहें, बहुत जल्दी उनसे भी मिलाप होने वाला है। परमात्मा ने चाहा
तो पूरे विश्व में मालिक के नाम का डंका बज के रहेगा। और इसी के साथ एक खबर और देना चाहता हूं कि जनवरी में हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश तैयार रहे। नाम दीक्षा प्रोग्राम जनवरी में होगा और उसके बाद फरवरी में महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा और गुजरात, यहां के भगत भाई तैयार रहे। जो भी नाम दीक्षा लेना चाहता है वो फोन करें या मैसेज के द्वारा संपर्क करें। उनको एड्रेस बता दिया जाएगा कि कहां पे प्रोग्राम फिक्स हुआ है और उसके बाद आगे से आगे प्रोग्राम बनते चले जाएंगे। आपको इंफॉर्मेशन मिलती चली जाएगी, आपको हर चीज बता दी जाएगी। इंतजार करें। तो आज का सत्संग मैं यहीं समाप्त करता हूं और बहुत जल्दी आगे और गुप्त भेदों का खुलासा होता रहेगा। तब तक के लिए मुझे विदा करें। बोलिए सतगुरु वैराग साहिब की जय, सतगुरु मदनपति साहिब की जय, सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। मेरे मालिक की साहिब बंदगी सत न